हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप देख रहे हैं रेलवे जर्नी विद कुणाल। तो आज हम बात करेंगे आपका केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो केमिस्ट्री है आपका आरआरबी जेईई के लिए, जो आपका सीबीटी 1 है प्लस सीबीटी 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है और एक वाइटल इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जो सीबीटी 1 है उसमें आपका 10 मार्क्स का केमिस्ट्री पूछता है और जो आपका सीबीटी 2 है उसमें 6 टू 7 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो केमिस्ट्री ऐसा पोर्शन है, वो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक मैंने जो मेंशन किए हैं यहाँ तक आप लोग अगर कर लेते हैं, मतलब कि सारे टॉपिक्स जो है वो थोड़े-थोड़े अगर ऊपर-ऊपर से भी आप लोग कवर कर लेते हैं, जिनका भी केमिस्ट्री वीक है। वैसे तो मतलब कि केमिस्ट्री में थोड़ा-सा याद करने वाला चीज़ ज़्यादा होता है। तो कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो उसमें ज़्यादातर याद करने वाले ही चीज़ होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। जिनका भी प्रिपरेशन अभी तक नहीं हुआ है केमिस्ट्री का, तो ये सारे टॉपिक जो है वो एक बार आप ऊपर-ऊपर से देख के जाएँगे, तभी आपका जो है वो मिनिमम 7 टू 8 मार्क्स आप लोग इज़िली स्कोर कर पाएँगे, ठीक है। मैंने सभी टॉपिक आपका दे दिया है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा अराइज़ होते ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो ये सारे टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं आपके केमिस्ट्री में। तो एक-एक बार आप लोग ये सारे चैप्टर्स, मतलब कि सारे टॉपिक को एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाइएगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है, इनका मिक्सचर क्या होता है, आपका एयर में क्या प्रेजेंट होता है, कितना मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन कितने मात्रा में परसेंटेज क्या है, और नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज है, अदर गैसेस का कितना परसेंटेज है। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका केमिकल कंपोजिशन, जो एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, टाइप ऑफ मिक्सचर हो गया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। ये सब टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। एलिमेंट किसको बोलते हैं, कंपाउंड किसको बोलते हैं, मिक्सचर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ मिक्सचर भी कभी-कभी पूछ देता है कि एयर किस टाइप का, ये एयर जो है वो एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है, ठीक है। मॉलिक्यूल हो गया, एटम हो गया, थोड़े-थोड़े इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुछ टॉपिक है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। जो किसी भी मिक्सचर है उसको सेपरेट करने के लिए आपका इतने सारे प्रोसेस होते हैं, तो एक बार आपको इन सबका प्रोसेस का थोड़ा-सा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो थोड़ा-सा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब थोड़ा-सा बेटर फ़ील कर रहा हूँ, तो आपको सारा मतलब जो बायोलॉजी का भी है वो मैं प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा कल तक। कल संडे है, आज सैटरडे है, तो आपका हाफ डे रहता है। सैटरडे को, संडे को ऑफ रहता है, तो मैं संडे को या फिर आज शाम तक बायोलॉजी का भी प्रोवाइड कराने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये सारे हैं आपका सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के लिए। ये 6 हैं। क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये सब सब आपको एक-एक बार पढ़ के जाना है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट है केमिकल इक्वेशंस। बहुत सारे होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं केमिकल इक्वेशंस पे। कोई भी इक्वेशन दे देगा, उसमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है कि बर्निंग ऑफ कोल में क्या बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। नेचुरल गैस में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। कोई मतलब आपको रिएक्शन दे देगा, ये बोल देगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका थोड़ा बहुत कोरोजन का आइडिया होना चाहिए कि आपका जो कोरोजन है वो क्या होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन बोलते हैं। आपका आयरन पे जो कोरोजन होता है वो किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। आपका जो आयरन पे कोरोजन होता है, सिल्वर पे होता है आपका ब्लैक कलर का होता है, कॉपर पे होता है आपका ग्रीन कलर का होता है कोरोजन, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आइडिया आप लोग को होना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एक से दो क्वेश्चन आपका जरूर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, नॉन मेटल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। ये सब इस पे ही क्वेश्चन जनरली आते हैं। जैसे कि कौन सा मेटल मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। ब्रिटिल कौन सा होता है, साइनी मेटल्स कौन सा होता है, जैसे सोडियम को कहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है। जो थर्मल कंडक्टिविटी हो गया या फिर हीट कंडक्टिविटी हो गया, वो किसका ज्यादा है, सिल्वर का ज्यादा है या फिर टंगस्टन का ज्यादा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है सॉफ्टनेस पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा मेटल जो है वो सॉफ्ट है, कौन सा हार्ड मेटल है, सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है, ठीक है। उसका डेंसिटी पे आ जाएगा, किसका हाई डेंसिटी है, लो डेंसिटी है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये आपको लोग थोड़ा सा टॉपिक देख के जाइएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपका, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, दो चार आपका जैसे आयरन हो गया आपका, कॉपर हो गया आपका, ठीक है। तो ये सब का थोड़ा सा आप मेल्टिंग पॉइंट देख के जाइएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, इसमें एटॉमिक मास
इसमें आपका एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब थोड़ा सा निकालना आना चाहिए। रदर फोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, एक बार पढ़ के जाइएगा, बोर एटॉमिक मॉडल क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोर बुरी स्कीम क्या है, ठीक है। ये है जब आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिट में 2 पावर n होते हैं। n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है, मतलब कौन सा ऑर्बिट है। जैसे कि कोई एटम है तो इसका ऑर्बिट जो है वो कौन सा ऑर्बिट है, ये n जो है वो 1 2 3, मान लीजिए थर्ड ऑर्बिट पे कितना है तो 2 इंटू n जो है वो थर्ड है ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो वो आपका बताता है कि उस ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं, ठीक है। आपका जो भी एटम है उसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल ऑर्बिट क्या होता है, आइसोटोप्स, आइसोबर्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, आइसोटोन्स क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आइसोटोप्स हो गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप पूछ देता है कि H1 3 क्या है, H1 2 क्या है, H1 1 क्या है। तो ये हो गया आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका आ जाता है और इन सब में डिफरेंस भी आ जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब डायरेक्ट ये लोग का डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा ये आइसोटोप है या आइसोबार है या आइसोटोन है, ठीक है। तो ऐसे करके एक एक बार आप लोग को थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लेना है और आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं वो समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिविटी में। रेडियो एक्टिविटी में आपको पता होना चाहिए अल्फा रेस, गामा रेस, बीटा रेस, आपका थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। अगर नहीं आता है तो एक बार देख लेंगे फॉर्मूलेज ये सब, ठीक है। हाफ लाइफ का 0.693 इंटू टी एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 ग्राम ऑफ प्योर रेडियम इज कॉल्ड क्यूरी, ठीक है। 1 ग्राम प्योर रेडियम को ही क्यूरी बोला जाता है, ठीक है। 1 क्यूरी क्या होता है, 3.7 इंटू 10 पावर 10 डीके पर सेकेंड। 1 रदरफोर्ड 10 पावर 6 डीके पर सेकेंड। 1 बैक्वेरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकेंड, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। नेक्स्ट आपका जो रेडियो एक्टिविटी है किसी भी सब्सटेंस का, उसको जीएम काउंटर के थ्रू आपका मेजर किया जाता है। तो नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आपको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किए थे पीरियोडिक टेबल, उनके बारे में पता होना चाहिए आपका। उसमें कितना ग्रुप थे, कितना पीरियड था। आपका लेटेस्ट वाला जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, आपका डायरेक्टली आ जाता है कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड पीरियड, मतलब कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है लेफ्ट टू राइट अगर पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस, मेटलिक प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्टिविटी। तो इसमें है कि लेफ्ट टू राइट अगर ग्रुप में ये पीरियड में जाते हैं या राइट टू लेफ्ट अगर पूछ देता है तो उसको थोड़ा सा एक बार देख के जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ग्रुप जो है कितने हैं वो पूछ देता है कभी कभी। मतलब कि आपका जो भी जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी पीरियड है उसका नाम पूछ देगा कि आपका जो इनर्ट गैस वाला ग्रुप कौन सा है, आपका जो एल्कलाइन ग्रुप कौन सा है, एल्कली ग्रुप कौन सा है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ देता है। तो ये आप लोग थोड़ा सा एक आइडिया लेके जाएंगे, जितना ज्यादा डीप में आपको करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अवोगाड्रो लॉ, थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन एक बार आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, डेफिनेशन उसका, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन और सम मतलब एग्जाम्पल भी आपको कभी कभी कुछ दे देगा। मान लीजिए क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा कि ये इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पता होना चाहिए। फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ आपको पता होना चाहिए। 1 फैराडे कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है तो 96,500 कूलम होता है 1 फैराडे में, ठीक है। एप्लीकेशन आपको फैराडे लॉ का जो भी एप्लीकेशन है, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आप लोग एक बार देख के जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फ्यूल्स। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है कोल, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ऑयल गैस, नेचुरल गैस। तो मिक्सचर इनका पूछ देता है। तो कोल में आपका परसेंटेज पूछ देता है, किस किस गैस को मिला के कोल गैस बनता है, वाटर गैस किस किस का मिक्सचर है, प्रोड्यूसर गैस किस किस का मिक्सचर है, ठीक है। आपका फोसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, रॉकेट फ्यूल हो गया, बायोगैस हो गया। तो इनमें थोड़ा सा आपको परसेंटेज पता होना चाहिए, किस किस को मिला के ये सब बने हुए हैं और इसमें कितना कितना परसेंटेज मिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन श्योर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, आपका फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स से। नेक्स्ट है आपका मेट्रोलॉजिकल
जैसे गेज मैट्रिक्स हो गया, स्मेल्टिंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिफाइनिंग। तो ये क्वेश्चन यहाँ से होता है आपको, मतलब जो भी आपका ओर होते हैं उनको प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए या फिर एक्सट्रैक्शन करने के लिए यूज होता है ये सारे चीज, रिफाइनिंग, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, फ्लक्स, स्मेल्टिंग, गेज, ठीक है, मैट्रिक्स, मतलब आपका जो भी प्रोसेस है ये यूज होता है, तब जाके ओर से प्योर एलिमेंट निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए। टाइप ऑफ कैटलिस्ट मतलब होता है, कोई कैटलिस्ट ऐसा होता है जो हम जो रिएक्शन को मतलब फास्ट कर देता है, कोई स्लो कर देता है। तो टाइप ऑफ कैटलिस्ट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। टाइप ऑफ ग्लास आपका थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फंक्शनल ग्रुप, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, नेक्स्ट मतलब कि ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है। अल्कोहल पूछ देगा कि कौन सा मतलब होता है, फॉर्मूलेज जनरली अल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ठीक है, डायरेक्टली उनका फंक्शनल ग्रुप पूछ देता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो यहाँ से एक बार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और थोड़े से जो भी इंपॉर्टेंट है ये मैंने 4 लिखा है, जनरली ये पूछता ही है, और भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ पे वैलेंसी से, और केमिकल बॉन्डिंग हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ये थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। वैलेंसी आपको पता होना चाहिए, सोडियम का वैलेंसी 1 है, मैग्नीशियम का 2 है, क्लोरीन का 1 है, आपका ऑक्सीजन का 2 है। ठीक है, आयंस कैटियंस क्या होते हैं, एनियंस क्या होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए आपको। पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, कैटियंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कटायंस बोल सकते हैं, जो भी आप बोल दें। ठीक है, एनायंस हो गया, वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आपका यहाँ से इनका कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए एसिड बेस का, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बेस विद देयर यूजेस। अब इनका जो एसिड बेस का सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिटमस पेपर पे एसिड जो है वो किस में टर्न होता है, ब्लू में होता है, रेड में होता है, बेस किस में टर्न कर देता है। ठीक है, लिटमस पेपर को ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए। इनका जो थ्योरीज है वो थोड़ा सा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड का यूजेस पता होना चाहिए, बेस का यूजेस पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स पता होना चाहिए। NaCl है तो कहाँ यूज करते हैं, क्या है, ये सब पता होना चाहिए। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको कहाँ पे यूज करते हैं, ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। पीएच स्केल से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका, डेफिनेटली इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, पीएच स्केल से आपका क्वेश्चन आ जाता है एक। तो डिफरेंट टाइप के, मतलब आपका नींबू का क्या है, आपका वाटर का पीएच क्या है। तो पीएच स्केल भी कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ से कहाँ तक होता है। तो 0 to 14 होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो डिफरेंट आपके पास कुछ भी दे देगा, वाटर, नींबू, दूध। ठीक है, तो ये ब्लड ऐसा करके दे देगा, और उसका पीएच थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, एसिड होता है, बेस होता है, 7 होता है, 5.2 होता है। तो ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इसके बारे में इसका यूजेस थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं। ठीक है, इनका यूजेस थोड़ा सा ड्रग में क्या यूज है आपका, ये सॉल्वेंट का। सॉल्यूट जो होता है वो कम परसेंटेज मात्रा होता है किसी भी सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा परसेंटेज होता है मात्रा किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट आपका बॉयल्स लॉ पता होना चाहिए क्या है, चार्ल्स लॉ। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बॉयल्स लॉ है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट होता है, गेल-ल्यूसेक लॉ होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पता होना चाहिए कि क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर रेट ऑफ आपका डिफ्यूजन है वो डायरेक्टली वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस के होना चाहिए। मतलब कि आपका जो भी रेट है डिफ्यूजन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आपका जो डेंसिटी का, किसी भी गैस का डेंसिटी का। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक बार आप राइट डाउन कर लेंगे अगर किसी को नहीं पता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, एनटीपी और एसटीपी क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। एनटीपी पे और एसटीपी पे आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है। तो एनटीपी क्या है और एसटीपी क्या है, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, दोनों सेम ही है। तो इनमें आपका टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। आपका जो प्रेशर होता है वो 760 mm का प्रेशर होता है इस टेम्परेचर पे, यहाँ पे मतलब। तो 760 mm का प्रेशर होता है। नेक्स्ट है आपका, ये कुछ मिसलिनियस टॉपिक है।
जैसे आपका सॉप हो गया, सॉप से क्वेश्चन आ जाते हैं, डिटर्जेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, किस कंपाउंड का यूज किया जाता है सॉप बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, रबर बनाने में, ये सब थोड़ा सा एक बार देख के जाएंगे। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हो गए, क्या क्या डिस्कवरीज हुए हैं आपका, जैसे जो नाइट्रोजन का डिस्कवर कौन किसने किया है, आपका न्यूक्लियस का किसने किया है, आपका रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवरी किसने किया है, कैल्शियम सोडियम का किसने किया है, पीएच स्केल का किसने किया है, हाइड्रोजन का किसने किया है। तो ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं और ये स्टैटिक जीके से भी रिलेशन रखता है, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉमर्शियल नेम आपको पता होना चाहिए, केमिकल कंपाउंड और केमिकल फार्मूला, ये तीनों आपको पता होना चाहिए। जैसे कि NaCl हो गया, उसका क्या है कॉमर्शियल नेम क्या है, आपका केमिकल कंपाउंड क्या है। तो जैसे कि आपका NaCl हो गया, NaCl का कॉमर्शियल नेम हो गया कॉमन सॉल्ट हो गया, आपका केमिकल जो नेम है वो आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, NaHCO3 हो गया आपका, जो NaHCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, उसको जो आपका कॉमन नेम है वो बेकिंग सोडा उसको बोलते हैं। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपका बोरैक्स हो गया, सोडियम बोरेट उसको बोलते हैं, उसका फार्मूलाज क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, उसका फार्मूलाज कॉमन मतलब कोई आपका केमिकल नेम क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, जिप्सम हो गया आपका, स्लैग लाइम हो गया आपका, जो लाइम स्टोन हो गया आपका। नेक्स्ट आपका ग्रीन विट्रोल, आपका ब्लू विट्रोल, आपका जो यूरिया होता है उसका डायरेक्ट फार्मूला आ जाता है, अल्कोहल हो गया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, इनका कॉमर्शियल नेम, कॉमन नेम, आपका जो केमिकल नेम और इनका जो फार्मूलाज है वो भी आपको केमिकल फार्मूला वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एलॉयज एंड देयर कंपोजिशन और यूजेस, जैसे ब्रास हो गया, ब्रास एलॉय है उसका क्या कंपोजिशन है, ठीक है, ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। और जैसे कि आपका ब्रॉन्ज हो गया आपका, ठीक है, कॉइन मेटल्स हो गया, ठीक है, आपका नाइक्रोम हो गया, उसमें कौन सा मेटल का यूज करके बनाया जाता है, क्या परसेंटेज है। तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत आपका जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा आपका पता होना चाहिए। जैसे गन मेटल हो गया, इसका भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस रिएक्शन और इक्वेशन आपको पहले ही बताया है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तो जो केमिस्ट्री में है वो आपका बहुत सारा थ्योरी भी पूछ देता है, तो बहुत ज्यादा थ्योरी है इसमें, हर एक चैप्टर में आप निकाल के देखेंगे तो 2-3 थ्योरी पे डिपेंड करता है, तो वो सारे थ्योरी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। अवोगाड्रो लॉ क्या होता है, आपका जो अफबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है, वो मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा। आपका रदरफोर्ड मॉडल क्या है, तो ये सब आपका थोड़ा सा पता होना चाहिए और आपको ट्राई करना चाहिए कि जितने भी आपके मतलब थ्योरीज हैं वो थोड़ा सा एक बार आप लोग देख के जाएं, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपका जो केमिस्ट्री का है वो बता दिया है, इतना आप अगर आप लोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो कुछ एक्स्ट्रा है वो एसिड एंड बेस में मैंने नहीं बताया था, वो अभी याद आया तो मैं एक चीज कवर कर देना चाहता हूँ। जितने भी मतलब एसिड हैं, किस कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड है किसमें पाया जाता है, एसिटिक एसिड है वो किसमें पाया जाता है, नाइट्रिक एसिड है वो किसमें पाया जाता है, ऑक्सैलिक एसिड है वो किसमें पाया जाता है, मार्स गैस किसको बोलते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके डायरेक्टली आ जाते हैं, तो ये सब भी आप लोग थोड़ा सा याद करके जाइएगा। एसिड का यूज कहाँ होता है, बेस का यूज कहाँ होता है, पीएच स्केल क्या है, तो ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं यहाँ से, ठीक है। और डिफरेंट का जो आपका जैसे मिल्क हो गया उसका पीएच क्या है, आपका वाटर हो गया उसका पीएच क्या है, ठीक है। और आपका और भी है, तो नींबू जैसे हो गया, लेमन हो गया, उसका पीएच क्या है। ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, घर से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं, तो ये देख के जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगा कि बायोलॉजी का जो है वो आज नहीं तो कल आपको प्रोवाइड करा दूं, आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से रेगुलर क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, मैं समझता हूँ बायोलॉजी में, क्योंकि आप लोग का बैकग्राउंड नहीं रहता है बायोलॉजी से, ठीक है। तो मैं ट्राई करूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहां से रेगुलर क्वेश्चन आते ही आते हैं वो मैं कवर करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक मेरी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं ट्राई करूंगा कि आज शाम तक ही दे दूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।